सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, सत्य की खोज करने वाले बहुत से लोग दुनिया में हैं, सत्य तक पहुँचने वाले भी बहुत से लोग दुनिया में हैं, लेकिन सत्य तक पहुँचाने वालों की कमी हो गई है आज के समय में, क्योंकि कलयुग चल रहा है ना। अन्य युगों में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी लोग थे जो सत्य की खोज भी करते थे, सत्य तक पहुंचाते भी थे। और इस कलयुग में शायद ही कोई इंसान है जो सत्य तक आपको पहुंचा सकता है। और जो इंसान है सत्य तक पहुंचाने वाला, उनकी बात आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग उनको असत्य समझते हो। कलयुग के प्रभाव में आप लोग जी रहे हो। कली राक्षस आप लोगों के मस्तिष्क पर वास कर रहा है। जब आपका दिमाग ही कली राक्षस चला रहा है तो सत्य को स्वीकार कहाँ से करोगे। सत्य दिखाने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपकी आंखें उस सत्य को ना देख सकती है, ना सत्य तक पहुंच सकती है, ना ही आपको पहुंचा सकती है सत्य तक। तो आखिर पहुंचोगे आप कैसे सत्य तक? क्या आप लोगों को पता है कि सत्य क्या है? सत्य ही शिव है। इस बात को भी सभी लोग जानते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ आप पाओगे। सभी जानते तो हैं सत्य शिव है, लेकिन आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग काम नहीं करता है कि उस सत्य तक हम पहुंचने के लिए कौन से मार्ग को अपनाएं, कौन सा मार्ग हम चुने कि उस सत्य तक पहुंचे। सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा तीनों प्रक्रिया से। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब आप लोग जानते हो? शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम का मतलब समझते हो आप लोग? शिवम का मतलब ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि अन्य स्वरूपों का समावेश। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम का मतलब होता है सत्य के जितने भी प्रतीक हैं, देवी देवता। शिव ने ही अन्य स्वरूप तैयार किए हैं अपने देवी और देवता के स्वरूप में, उसको हम सत्यम बोलते हैं। वैसे तो सत्य बोलना चाहिए ना। तो सत्य शिव हैं, और जब अन्य देवी देवता उनके मार्गदर्शन से इस पृथ्वी पर धर्म को स्थापित करते हैं तो उसको हम सत्यम बोलते हैं। सभी देवी देवताओं के समावेश को सत्यम बोलते हैं। और शिवम का मतलब होता है शिव ने इस सृष्टि को चलाने के लिए जो अपने मूल रूप, अपने मूल स्वरूप तैयार किए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो सृष्टि को चला रहे हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शिव का आदेशों का पालन करते हुए। विष्णु सृष्टि को चला रहे हैं, और शिव महेश के स्वरूप में हम इंसानों को, जीव जंतु प्राणियों को पृथ्वी पर आकर एक विवाह करके, और वही परिवार का संयोजन। संयोजन का मतलब समझते हो? संयोजन का मतलब ये होता है कि अपने परिवार के सदस्यों को अपना मानते हुए, अपना समझते हुए परिवार को चलाना। तो परिवार चलाने का प्रारूप किसने तैयार किया? शिव ने तैयार किया महेश स्वरूप में। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके और अंतर ध्यान हो गए,
उसी प्रकार से शिव का दूसरा स्वरूप महेश का जो है, जो भोलेनाथ का है, जिनको हम शंकर जी कहते हैं, वह दुनिया वालों को ये सिखा कर गए कि अपने जीवन को शांति पूर्वक जियो, एक परिवार के माध्यम से व्यतीत करो। और विष्णु जिस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार से हमारे कर्मों के द्वारा ही वो ये निर्धारण करते हैं कि इस इंसान को अगला जीवन कैसा देना है, कौन सी श्रेणी का देना है, किस प्रकार से सुख सुविधा देनी है। क्योंकि हमने जैसा कर्म किया है उसी हिसाब से विष्णु हमें फल देते हैं, और उसी प्रकार से हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें वरदान भी देते हैं कि अगले जन्म में तुम्हारा जीवन सुख भरा हो। तो विष्णु जी पालन करता है और शिव जी शंकर जी के स्वरूप में मार्गदर्शन करता है। उन्होंने हम इंसानों का, जीव जंतु प्राणियों का मार्गदर्शन किया है। देखो, कहना नहीं चाहिए, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, अनिवार्य हो जाते हैं कि जो कि बोलना पड़ता है हमें, और हम वही आपको बताते हैं कि बिना स्त्री और पुरुष के मिलन के आप परिवार को नहीं चला सकते, परिवार को नहीं बढ़ा सकते। और यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जीवन का कि जो भी इंसान पृथ्वी पर आया तो उसको इसीलिए, इस संसार में रहने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए और इस जीवन को एक दिशा देने के लिए भक्ति के माध्यम से भी, परिवार के माध्यम से भी दिशा आपको अपने जीवन की तब मिलती है जब आपके पास अपना परिवार होता है। तब ही आपको असली सत्य पता लगता है कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है। वही दिशा, वही प्रारूप शिव ने शंकर के स्वरूप में, पार्वती के स्वरूप में, गणेश जी के स्वरूप में, अपने परिवार के स्वरूप में एक दिशा देकर गए हम इंसानों को। और उनका भी रोल खत्म हो गया, दिशा देकर चले गए शिव स्वरूप में। अब वो अंतर ध्यान है उस शक्ति के, उस शक्ति की भक्ति में अंतर ध्यान है जहां से वो उत्पन्न हुए हैं। तो शिव के 3 मूल रूप है, 3 मूल स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार से सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम का भी तात्पर्य हमने आपको बताया, शिवम का भी तात्पर्य हमने आपको बता दिया, सुंदरम का भी तात्पर्य हमने आपको बता दिया कि शिव के 3 मूल रूप ही सृष्टि के रचनाकार और सब कुछ यही है, शिव ही। और इसके बाद भी लोग भटक जाते हैं, सत्य की खोज करते ही रह जाते हैं। उनको सत्य किसी को विष्णु में दिखता है, किसी को ब्रह्मा में दिखता है, किसी को शक्ति में दिखता है, किसी को शिव में दिखता है, किसी को अन्य देवी देवता में दिखता है, किसी को अपने गुरु में दिखता है, किसी को अपने माँ बाप में दिखता है। अनेकों जगह आप सत्य देखते हो, लेकिन वही सत्य मैं आज आप लोगों को दिखाने आया हूँ। सत्य की खोज के नाम पर अनेकों किताबें मिलेंगी आपको, लेकिन असली सत्य मैं आपको देने आया हूं। यही है असली आपके जीवन की सत्य की खोज। जब आप समझते हो कि सत्य शिव है, शिव ने सृष्टि की रचना की है, शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है, तो इसके बाद भी आप उलझ जाते हो कि सत्य है क्या। कोई कहता है गौ माता की सेवा करो, कोई कहता है कि त्रिकाल संध्या का जाप करो, तो कोई कहता है जगन्नाथ प्रभु की शरण में चलो, कोई कहता है राम की शरण में चलो, कोई कहता है कृष्ण की शरण में चलो, कोई कहता है राधा रानी जपो, कोई कहता है महाबली हनुमान इस पृथ्वी पर जीवित हैं
उनकी शरण में चलो, वो हमारे प्राणों की सुरक्षा करें। लेकिन आप लोग क्या जानते हो कि जब युग परिवर्तन चल रहा है, महेश का भी युग चला गया, शंकर जी का भी युग चला गया जिसको हम सतयुग कहते हैं, और ब्रह्मा जी का भी युग चला गया जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, और विष्णु जी का भी युग चला गया जिसको हम द्वापर युग कहते हैं। शिव के तीनों स्वरूप के युग चले गए और शिव का ही चौथा स्वरूप है। जब शिव के ही अंश अवतार, शिव के ही रुद्र और रौद्र रूप शक्ति देवी और देवता हैं, तो शिव का ही बनाए हुए राक्षस भी हैं इस दुनिया में। जिस प्रकार से देवी देवता आए इंसानों की सुरक्षा के लिए, जीव जंतु प्राणियों की सुरक्षा के लिए, तो उसी प्रकार से ये इंसान अगर अधर्म करता है, पाप कमाता है, तो इनको सजा देने के लिए, इन इंसानों जीव जंतु प्राणियों का जीवन मुश्किल भरा बनाने के लिए उसी शिव ने राक्षसों का भी निर्माण किया है, जो मात्र कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं। और क्यों आते हैं? जिस प्रकार से हम परिवार में रहते हुए, परिवार में हमें जीने का मार्ग, जीने का तरीका कौन दिया? शिव ने दिया, अपने शंकर स्वरूप में दिया, और अपने शक्ति का स्वरूप जो पार्वती का है, गणेश का स्वरूप जो पुत्र का है, इस स्वरूप में दिया। तो हमें वो मार्ग सिखाकर चले गए, दिखाकर चले गए कि इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके चले गए कि हमने सृष्टि का निर्माण कर दिया है। सृष्टि को चलाने का कार्य किसका है? हम इंसानों का है। जब हम इंसान ही बदल जाएंगे, कलयुग में की शरण में रहते हुए कली राक्षस को समर्पित हो जाएंगे, जब हम अपने आप को ही राक्षस बना लेंगे, तो हम कहां से सतयुग के भोग को पाएंगे? हम तो दंड के अपराधी हैं, और आज वही दंड कलयुग का राक्षस स्वयं आप लोगों को दे रहा है। ये उसी शिव की इच्छा है जो आप इतने कुकर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो। आज वही देन है कि युग परिवर्तन हो रहा है, और इस युग परिवर्तन में अधर्मियों का अंत हो रहा है। अभी आप लोगों ने अंत देखा कहाँ है? जब शिव आरंभ हैं, शिव ने सृष्टि की रचना करवा दी, तो शिव ही अंत भी है। भली भांति जानते हो आप लोग, लेकिन ये नहीं जानते हो कि शिव किस प्रकार से अंत करते हैं। तो चौथा युग कलयुग है, और कलयुग कली राक्षस को समर्पित है, इन सभी राक्षसों को समर्पित है। कली राक्षस मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देवी देवताओं में विष्णु जी महान हैं, उसी प्रकार से राक्षसों में सबसे बलवान और ताकतवर जो अदृश्य स्वरूप में कली राक्षस है, वो है बलवान है, वो महान है राक्षसों में। तो कलयुग चौथा युग ही राक्षसों को मिला है। जिस प्रकार से विष्णु देवी देवताओं के राजा कहलाते हैं, उसी प्रकार से कली राक्षस इन राक्षसों का राजा कहलाता है। और राक्षसों को जब ये युग मिला है, कलयुग,
तो कलयुग में रहने वाले इंसान भी कली के प्रभाव को झेल नहीं पाए और अपने आप को समर्पित कर दिए कली राक्षस को। इसलिए हर एक इंसान के मस्तिष्क पर कली राज करता है और आज इसी कली के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मैं ये सत्य की खोज की किताब नहीं है, एक छोटी सी वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं कि देखो असली सत्य है क्या। उसी शिव ने इन इंसानों के लिए, इन देवी देवताओं के लिए, जिनको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए शिव ने प्रेरणा दी है, और प्रेरणा देने के बावजूद भी जब इंसान हो या भगवान हो, जब उस मार्ग से भटक जाता है, असत्य के मार्ग पर चला जाता है, तब वही शिव किसी ना किसी स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और आज वो समय आ चुका है कि चौथे युग का अंत करने के लिए जो कलयुग का साम्राज्य है, कली राक्षस का साम्राज्य है, कली का अंत करने के लिए शिव स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और जिस शरीर में शिव अवतरित हुए हैं उसी शरीर में विष्णु की ऊर्जा आएगी, 1.25 साल के बाद आएगी। जुलाई की गुरु पूर्णिमा 2025 से 1.25 साल पूर्ण होते ही विष्णु की ऊर्जा आएगी, तब वही इंसान कल्कि कहलाएगा। तो ये सब बातें मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, क्या आप लोग जानते हो इतनी डिटेल में मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है? आरंभ शिव है तो अंत भी शिव है, हमने आप लोगों को बता दिया। आप लोग भी भली भांति ये जानते हो। तो 3 युग बीत चुके हैं शिव के तीनों स्वरूपों के, शंकर जी के, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के। चौथा युग शिव का युग है। चौथा युग शिव का युग है, मतलब आप लोग समझते हो ये कहने का मतलब? जिस प्रकार से देवी देवता शिव ने बनाए उसी प्रकार से राक्षस भी शिव ने बनाए। हम इंसानों को अपने कर्मों के द्वारा जो सजा हमें मिलनी है वो राक्षस ही देते हैं, भूत प्रेत ही देते हैं, बुरी शक्तियां ही देती हैं। किसी ना किसी स्वरूप में हम इंसानों पर हावी होती हैं और हमें दंड देती है। वो शिव की इच्छा होती है, वो विष्णु की इच्छा होती है, क्योंकि कभी भी देवी देवता किसी इंसान को दंड नहीं देते हैं। क्योंकि देवी देवता का स्वरूप क्या है? भक्ति का। यही सत्य है। देवी देवता ही शिव और शक्ति हैं। उनका मूल रूप, उनका असली स्वरूप शिव और शक्ति का ही है, चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार के कोई देवी देवता क्यों ना हो। उसी प्रकार से शिव ने ही राक्षसों को बनाया है, हम इंसानों को सजा देने के लिए बनाया है। और उसी प्रकार से विष्णु और शिव वही इन राक्षसों को चला रहे हैं। प्रक्रिया सारी शिव स्वयं देखते हैं। उन्होंने ही अपना प्रतिरूप तैयार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश का, सृष्टि को चलाने का, और वही युग परिवर्तन करवाते हैं अपने ही स्वरूपों से। लेकिन चौथा युग कलयुग है, चौथा युग राक्षसों का युग है। अब राक्षसों का इतना ज्यादा साम्राज्य बढ़ चुका है इस पृथ्वी लोक पर कि जितने भी जीव जंतु प्राणी, तीनों श्रेणी, जीव जंतु प्राणी तीनों श्रेणी भ्रष्ट हो चुकी है। वो कैसे जानते हो आप लोग? आप लोग कहते होंगे कि दुनिया में इतनी आबादी हो गई है इंसानों की, ये आबादी आई कहाँ से? लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि जितनी श्रेणियां इस सृष्टि में बनाई गई हैं जीव जंतु प्राणियों की,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में इंसान आता है। और इंसान जब अधर्म करता है, पाप करता है, अपने अहंकार में अपने आप को नष्ट करता है। लेकिन जब इंसान अपने आप को स्वयं को नष्ट करता है तो आत्मा पवित्र तो नहीं रही, आत्मा अपवित्र हो गई, वो प्रेत की श्रेणी में चली गई। लेकिन फिर भी दुनिया में इतनी बड़ी आबादी इंसानों की है। क्यों है? वो इसीलिए है कि इंसान पृथ्वी पर जन्म लेता है और इसके बाद वो इंसान दोबारा जन्म नहीं ले पाता। अपने अधर्म, अपने पाप, अपने कुकर्म, इन तीनों प्रक्रिया से अपनी आत्मा को दूषित कर देता है और उसकी आत्मा प्रेत की श्रेणी में चली जाती है। और वो प्रेत बनने के बाद कली राक्षस के साम्राज्य में सेना के रूप में पेश हो जाती है। तो इंसान कहाँ से इतने आए? आबादी इतनी ज्यादा इंसानों की कहाँ से आई पृथ्वी पर? तो इन तीन श्रेणियों में से जो जीव जंतु प्राणी हैं, अन्य जितनी भी श्रेणियां हैं, चाहे किसी पक्षी की हो, जानवर की हो, पशु की हो, या कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, अन्य कोई भी प्रजाति क्यों ना हो, वो प्रजातियां इंसानों के स्वरूप में फिर जन्म लेती हैं। क्योंकि इंसानों की तरह वो प्रजातियां अधर्म या पाप नहीं करती हैं। उनके लिए शिव ने रूल और नियम अलग बनाए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब उनके मस्तिष्क पर भी कली राक्षस वास करता है। इंसानों को उस कली राक्षस ने बदल दिया, अपने रूप में परिवर्तित कर दिया। भोले भाले इंसानों की शकल इंसानों की है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति राक्षसों की बन चुकी है। क्योंकि इंसानों के मस्तिष्क पर कली वास करता है। इसीलिए इतनी आबादी दुनिया में है। अन्य प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं इस संसार में, और इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंसान ही वो राक्षस है, उस कली की सेना का सदस्य है, जो अपने आप को, स्वयं को भूल चुका है कि मेरा शरीर एक मानव शरीर है। मानव का मतलब होता है महान, और महान का मतलब होता है सर्व महान। तो इंसान महान होता है और सर्व महान शिव होते हैं, और वो शिव हमारे अंदर वास करते हैं। कैसे? अब आप लोग यहाँ पर ये बात कहोगे कि जब शिव हमारे अंदर वास करते हैं तो राक्षस की क्या मजाल, कली की सेना की या अन्य किसी भी राक्षसों की क्या मजाल जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा कि पृथ्वी पर जिस प्रकार का कार्य जिसको दिया जाता है वो वही कर सकता है। इस पृथ्वी पर जब कोई देवी देवता अवतरित होते हैं तो उनको वो कार्य भारी देकर भेजा जाता है कि जाओ पृथ्वी पर धर्म युग की स्थापना करो। लेकिन इंसान जो आते हैं उनके अंदर क्या है? वो तो बहुत बड़ी शक्ति हो गई देवी देवताओं की, जो इंसान स्वरूप में पृथ्वी पर हैं और धर्म युग की स्थापना में अपना योगदान कर रहे हैं। लेकिन साधारण इंसान जो होते हैं, इनके अंदर जो आत्मा है वो क्या है? आत्मा परमात्मा, हमारी सोच से परे, जो हम सोच नहीं सकते, जो हम शक्ति देख नहीं सकते, उस शक्ति का प्रतिरूप एक स्वरूप है आत्मा। हमारी आत्मा भी शिव और शक्ति में बदल जाती है जब हम स्वयं की भक्ति करते हैं। क्योंकि स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति अपने अंश स्वरूप, एक सूक्ष्म स्वरूप, एक बिंदु के मात्र स्वरूप, एक आत्मा का निर्माण किया है जो इंसानों के शरीर को चला रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो शिव और शक्ति ही
हमारे अंदर भी है, लेकिन जब तक हम स्वयं की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं सकते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम असली कर्म नहीं कर सकते हैं। और आज वही असली कर्म करवाने के लिए कल्कि आया है, काल पुरुष आया है। और एक महान गुरुदेव के मार्गदर्शन से, जगत गुरुदेव के मार्गदर्शन से, शिव युग के सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव के मार्गदर्शन से आप लोगों को धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। वो इसीलिए पढ़ा रहा है कि ये युग परिवर्तन है। कलयुग के बाद शिव युग आ रहा है। ये चौथा युग राक्षसों का युग है। और इस राक्षसों के युग में, राक्षसों के साम्राज्य में सभी इंसान राक्षस बन चुके हैं। एक आशा की किरण कल्कि जगाने आया है। आपके मन के मंदिर में इस सत्य की खोज को आप तक पहुंचाने आया है। जो सत्य शिव है, जो सुंदर शिव है, तो शिव ही सत्यम है, शिव ही सुंदरम है और शिव ही शिवम है। तो इतना आप लोग याद रखो कि सत्य को ढूंढने की कोशिश करो। जब आप कोशिश करोगे तो कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। जो इंसान कोशिश नहीं करता है, जो इंसान ये सोचता है कि मेरा जीवन सुखी जीवन हो जाएगा, अन्य इंसान जो मेरा गुरु स्वरूप है या भगवान स्वरूप है वो मेरे जीवन को उत्तम बनाएगा, ये आप भ्रम अपने मन से निकाल दो। मैं एक बार नहीं बार बार यही बात कहता हूँ कि मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही काल पुरुष हूँ, मैं ही संत श्री प्रमोद जी महाराज हूँ। आपके जीवन को मैं ही बदलूंगा क्योंकि मैं ही शिव हूँ और मेरे स्वरूप एक नहीं अनेकों हैं। अनेकों का मतलब समझते हो? इस दुनिया में एक नया युग शुरू होने जा रहा है। जैसे चौथा युग कलयुग है, तो कलयुग का अंत करने के लिए शिव आए हैं और शिव ने काल पुरुष को भेजा है। और वो काल पुरुष कल्कि काल को शिव युग का नाम दिया है। युग परिवर्तन का कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। हम इंसानों के लिए युग परिवर्तन 3.25 साल तक चलेगा, लेकिन जो असली युग परिवर्तन होगा, जो सतयुग का नियम लागू होगा, उसके लिए 21,000 वर्ष तक काम चलता रहेगा। 21,000 वर्ष के बाद सतयुग आएगा और ये 5वां युग शिव युग है। कलयुग के बीच में ही आ रहा है। 21,000 वर्ष के बाद कलयुग वापिस आएगा, दोबारा से वापिस आएगा। कली राक्षस को प्रकट होना पड़ेगा। जब तक कली राक्षस प्रकट नहीं होगा तब तक कली राक्षस का वध नहीं होगा। ये तो कल्कि की लीला है, अदृश्य लीला है, अदृश्य युद्ध है, दिखाई नहीं देगा लेकिन युग बदल जाएगा। समझते हो आप लोग? कल्कि की लीला कोई साधारण लीला नहीं है। कल्कि काल चल रहा है तो कल्कि भी कार्य कर रहा है, क्योंकि कल्कि का साम्राज्य तैयार किया जा रहा है। और कल्कि के इस साम्राज्य में रहने वाले इंसान
जो कल्कि के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए कल्कि स्वयं शिव के प्रतिरूप प्रतिस्वरूप काल पुरुष को इस पृथ्वी पर बुलाया है और वो काल पुरुष आपको असली सत्य दिखाएगा, अच्छे से धुलाई करेगा। आपके अंतर आत्मा के ऊपर जितना भी कली राक्षस का प्रभाव है ऐसे धोएगा कि आप ऐसा पवित्र हो जाओगे कि आपका नवा ही जन्म होगा। इतना याद रखना, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कली राक्षस जहां जहां रहेगा वहां वहां कल की जाएगा और साथ में काल पुरुष को लेकर जाएगा। समझते हो मेरी बात को? नहीं समझ में आया होगा। हमने बार बार आपको यही बताया कि इस कलयुग में कोई असली तलवार का युद्ध नहीं होगा। कल्कि असली तलवार लेकर घोड़े पर नहीं आएंगे। कल्कि खुद एक घोड़ा है और कल्कि की जो दिव्य तलवार है वो हर एक इंसान है। और जो इंसान तलवार नहीं बनेगा अधर्म को परास्त करने के लिए, तो उसके लिए काल पुरुष की तलवार उठती है उस इंसान का संहार करने के लिए। तो सत्य को स्वीकार करो। सत्य आपके समक्ष है, शिव आपके समक्ष है, युग आपके समक्ष है। शिव युग, कलयुग के बाद शिव युग आ रहा है। भूल जाओ कि सतयुग आ रहा है। शिव युग के नियम सख्त होते हैं। जो इंसान शिव युग के नियमों का पालन नहीं करता है, जो इस भ्रम में रहता है कि मेरे प्रभु जगन्नाथ मुझे बचाएंगे, मेरे गुरु महान मुझे बचाएंगे, तो आपके गुरु भी अधर्मी हैं। जिनको यही नहीं ज्ञात है कि शिव युग शुरू हो चुका है, तो आपके गुरु का भी अंत होगा, आपका भी अंत होगा। बचोगे तो कब बचोगे? कल्कि के जो असली गुरु हैं उनकी शरण में रहकर बचोगे। और कल्कि के असली गुरु कौन हैं जानते हो आप लोग? ध्यान से सुन लो, आज बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। कल्कि के असली गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज हैं। वही जगत गुरु हैं, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, वही महान गुरु हैं। हर एक गुरुओं को उनकी शरण लेनी पड़ेगी, चाहे वो आध्यात्म के गुरु हों। वो मैं बात इसलिए कह रहा हूं, यह बात कि आध्यात्म के गुरुओं के मार्गदर्शन से हम शिव तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर इस आध्यात्म के गुरुओं में भी अगर कोई इंसान ये समझता है कि श्री त्रिलोक भारती जी को सर्वश्रेष्ठ गुरु स्वीकार किए बिना मैं आध्यात्म का गुरु कहला सकता हूं और अपने भक्तों को बचा सकता हूं, तो ये आध्यात्म के गुरुओं को चेतावनी है, कल्कि की चेतावनी है कि सत्य को स्वीकार करो। श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी शिव युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग को रोकने के लिए, कली को परास्त करने के लिए कल्कि ने इसी गुरु से गुरु दीक्षा ली है और इन्हीं गुरु के मार्गदर्शन से कलयुग को रोकने का कार्य कर रहा है, शिव युग को स्थापित करने का कार्य कर रहा है, अधर्म को मिटाने का कार्य कर रहा है। तो आने वाले समय में शिव युग में जगत गुरु, महान गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज हैं। और जितने भी संसार में आध्यात्म के गुरु हैं वो इतना याद रखें, कान खोलकर मेरी बातों को सुन ले
कि जो श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज को सर्वश्रेष्ठ गुरु नहीं स्वीकार करेगा तो वो सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए नहीं देख पाएगा, जो ध्वजा 2029 की जुलाई पूर्णिमा पर पूरे विश्व में लहराई जाएगी, भारत देश में लहराई जाएगी। और उन गुरुओं के जो शिष्य होंगे, जो उनके भक्त होंगे, जो उनके मार्गदर्शन से चल रहे होंगे, शिव तक जाने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके जीवन में भी विपदाएं आएंगी। हर एक इंसान को सर्वश्रेष्ठ गुरु का दर्जा आज से ही श्री त्रिलोक भारती जी को देना होगा। जो उनको महान गुरुदेव नहीं स्वीकार करेगा उसका जीवन खतरे में होगा, और जो मेरी बातों को झूठ समझता होगा उसका जीवन खतरे में नहीं होगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि मैं पाखंडी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं ढोंग करता हूँ, मैं आपको बहला रहा हूँ, फुसला रहा हूँ, कोई संस्था बना रहा हूँ, अपने आप को बड़ा साबित कर रहा हूँ, इस प्रकार के जो भ्रम आप लोगों के मन में है इसको निकाल कर फेंक दो और इस भ्रम की जगह मुझे ना बिठाओ। आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में मैं नहीं बैठना चाहता, आपके मन के मंदिर में मैं नहीं बैठना चाहता। कल्कि नाम क्यों पड़ा है जानते हो आप लोग? कली राक्षस का तो वध करूंगा ही करूंगा। इस कलंक से बाहर निकलूंगा। कौन सा कलंक? अपने आप को श्रेष्ठ बताने वाला कलंक। ये भी कलंक ही है। कभी भी कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब भी श्रेष्ठ होंगे शिव होंगे। इसीलिए कल्कि जब अपने आप को कलंक से बाहर निकाल सकता है तो आपको भी कलंकित नहीं रहने देगा, और आप लोगों को धोने के लिए काल पुरुष को साथ में लेकर आया है। और काल पुरुष धुलाई करते हैं तो ऐसी करते हैं कि इंसान ही नहीं रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कल्कि खुद कहता है कि अब से ही, आज से ही ये भूल जाओ कि तुम्हें मेरी पूजा करनी है। तुम्हें पूजा करनी है, भक्ति करनी है तो शिव की करनी है। जो सत्य है उसको स्वीकार करना है। मैं तो स्वयं असत्य हूं। वो इसलिए असत्य हूं कि मैं खुद, विष्णु खुद शिव में समाहित होने जा रहे हैं। जितने भी देवी देवता हैं इस दुनिया में, सभी लोग 2025 की दीपावली के रात्रि 12 बजे तक शिव के मूल रूप में समाहित हो चुकी हूँ, और इसके बाद पवित्र होकर विश्राम की मुद्रा में शिव युग में वास करेंगे। तो सत्य क्या है? सत्य यही है कि मैं कल्कि उसी इंसान को स्वीकार करूंगा, उसके प्राणों की सुरक्षा करूंगा जो शिव युग के 3 नियमों को अपनाएगा। मैं मजबूर हूं, मैं आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं कर सकता। चाहे आप जगन्नाथ प्रभु को याद करो, चाहे राम प्रभु को याद करो, चाहे कृष्ण प्रभु को याद करो, या अन्य किसी देवी देवता को याद करो। यही कल्कि आपके मौत का कारण बनेगा। आपके प्राणों की सुरक्षा करने की बजाय आपके प्राणों को लेने के लिए काल पुरुष को भेज देगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि काल पुरुष धुलाई करता है। धुलाई करता है तो किसकी करता है? उन अधर्मियों की, उन पाखंडियों की जो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, जो पाखंड बता रहे हैं। तो मुझको पहचानने की छोड़ो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम खुद एक शिव और शक्ति हो। तुम्हारी अंतरात्मा शिव और शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप है। उस शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, स्वयं की भक्ति करो, शिव युग के नियमों को पहचानो। जब तक आप शिव युग के नियमों का पालन नहीं करोगे, आपके प्राणों की सुरक्षा कोई नहीं करेगा।
इतना याद रखना, क्योंकि मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही काल पुरुष हूँ, मैं ही रास्ता दिखाने के लिए संत श्री प्रमोद जी महाराज हूँ। तो सभी लोग दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जिस पद पर हैं, जिस पद पर, कहने का मतलब समझते हो आप लोग, दो प्रकार के इंसान हैं। एक अधर्मी हैं, उनका भी पद है, जो धर्म गुरु, कथावाचक, मंडलेश्वर, प्रवचन सुनाने वाले, ज्ञान बांटने वाले जो इंसान हैं, वो सांसारिक गुरुओं में से सब हैं, तो वो भी सत्य को स्वीकार करें। और दूसरा पद है आध्यात्म के गुरुओं के, जो कल्कि के मार्गदर्शन से आध्यात्म का ज्ञान बांट रहे हैं और एक भगवान तक सभी इंसानों को पहुंचा रहे हैं। तो सबके लिए मैं ये बात बताता हूँ कि सत्य शिव हैं, और महान गुरु शिव युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री त्रिलोक भारती जी है। आपको मुझे नहीं स्वीकार करना है। मैं आपके जीवन में कुछ नहीं हूं, 1% भी कुछ नहीं हूं। अगर मेरा महत्व है तो क्या है? आपके जीवन में एक ही रोल मेरा है। मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूं। आपके जीवन से मुझे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सिर्फ मतलब मुझे यही है कि आपके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा मुझे चाहिए। अगर अधर्म किए हो, आपने किया है, तो वो दूषित आत्मा है। उस दूषित आत्मा के लिए काल पुरुष आए हैं। वो आत्मा काल पुरुष के हवाले जाएगी, जो सजा देंगे, नरक लोक में सजा देंगे। और जो पवित्र आत्मा है, वो आत्मा शिव के हवाले जाएगी, शिव और शक्ति के हवाले जाएगी, शिव युग में जाएगी। 2029 के बाद वो इंसान जीवित रहेंगे। तो सत्य शिव हैं, और सत्य तक पहुंचाने के लिए महान गुरु श्री त्रिलोक भारती जी हैं। तो मेरा रोल सिर्फ अधर्मियों को सजा देने के लिए है। तो मैं आपके अंदर यही देखूंगा कि आपने अधर्म क्या किया है, पाप क्या किया है। और अगर आप ये स्वीकार नहीं करते हो कि इस दुनिया का असली सत्य यही है, तो इतना आप याद रखना कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं, कभी भी इस वीडियो में बोली हुई बात असत्य साबित नहीं हो सकती। इतना याद रखना। आपके जीवन में उथल पुथल होगा, आपका जीवन नष्ट होगा, आपके प्राण जाएंगे। इस युग परिवर्तन में तो जाएंगे, यही सत्य है। अपने आप को कोई मंडलेश्वर कहे या कथावाचक कहे या धर्म गुरु कहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो किससे मतलब है? सत्य से मतलब है। जिस इंसान के अंदर सत्य नहीं मिलेगा, उसका जीवन असत्य है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मेरे ही हाथों ही होगी, और मेरे हाथ अदृश्य रूप में आपका काल बनकर आपके समक्ष कब पहुंचेंगे ये दिखाई नहीं देगा। आभास अवश्य होगा, दर्शन अवश्य होंगे मेरे सूक्ष्म स्वरूप में, विकराल स्वरूप में, महाकाल स्वरूप में। तो असत्य को अस्वीकार करो। सत्य शिव है, शिव को स्वीकार करो। महागुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु, जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी है। तो गुरु को स्वीकार करो और इनके मार्गदर्शन से स्वयं भी अपने आप को पूर्ण बनाओ, आध्यात्म के गुरु बनो और दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाओ। मेरी तरह ही सत्य तक हर एक इंसान तक पहुंचाओ। यही है कल्कि की ऊर्जा। जब आप शिव को स्वीकार करोगे, जब आप सत्य को स्वीकार करोगे, तो कल्कि आपके पास होगा, आपको ज्ञान देगा,
आपको शक्ति देगा, आपको ऊर्जा देगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपको कल की शिव तक पहुंचाएगा। इसी बात को कहता हूं कि शुद्ध आत्माओं को भी कल की शिव तक पहुंचाएगा। कल की आया आत्मा लेने, काल पुरुष आया याद रखो क्या लेने, अधर्मियों के प्राण लेने। तो कल की ही काल पुरुष है, काल पुरुष ही कल की है, और दोनों मिलते हैं तो शिव बनते हैं। और जब शिव आते हैं तब महाज्ञान देते हैं, जब महाज्ञान देते हैं तो वही इंसान संत श्री प्रमोद जी महाराज कहलाता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।